ईरान ने होर्मुज से निकलने वाले जहाजों के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया है। आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि होर्मुज के मुख्य रास्ते में समुद्री माइंस बिछी हुई हैं। ऐसे में होर्मुज को पार करने के लिए ईरान के बनाए वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल किया जाए। माना जा रहा है कि इस रास्ते के जरिए ईरान होर्मुज पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। इसी मकसद से उसने इस रास्ते को तैयार भी किया है। सर, इस वैकल्पिक रास्ते के पीछे ईरान की क्या रणनीति लग रही है? शुभम, कल का थंब याद कीजिए। जब कल सीज फायर की चर्चा हो रही थी तो हम लोगों ने दर्शकों को बताया था कि होर्मुज नहीं छोड़ेगा ईरान। और देखिए, जो रणनीति हो पिछले 24 घंटे में होर्मुज पर ईरान की निकल कर आई है, वो वही सधी हुई रणनीति है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और जिस नए रास्ते की, जिस नए चैनल की बात है, वो बोनस पॉइंट के दर्शकों को हम एक हफ्ते पहले बता चुके हैं कि जो लड़ाक आइलैंड का चैनल है, उस चैनल से निकालने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने ये कहा है, डराया है। और ये किसको डराया है? डराया ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियों को कि जो होर्मुज का मेन आर्टरी है, जो मेन हिस्सा है, जहां से चैनल से वो 33 किलोमीटर का हिस्सा है, उसके एक बड़े हिस्से से जहां से जहाज निकलते हैं, वहां माइंस बिछी हुई हैं। इसलिए जिसको अब निकलना है, तो एक रास्ता जो माइन से साफ है, क्लियर है, वो ईरान के अपने समुद्री सीमा के भीतर से जाता है। जो ईरान का अपना समुद्री क्षेत्र है, वहां से निकलता, और वहां से निकलने की छूट दी जाएगी। अब आप इसे होर्मुज की ओपनिंग कह लीजिए या होर्मुज का क्लोजर कह लीजिए, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। इस रास्ते से निकलने का मतलब है कि हर जहाज ईरान की परमिशन लेगा, उसके नेविगेशन रूट पर ईरान की नजर रहेगी। वहां टोल भी लिया जाएगा, लिया ही जा रहा है, युआन में या क्रिप्टो में उसका भुगतान किया जाएगा। और इसके अलावा जो कौन सा जहाज गुजरेगा, उस पर क्या जा रहा है, कौन उसका क्रू है, किस देश का फ्लैग है, ये सारा डेटा आईआरजीसी अपने पास रखेगा। ईरान जब तक कुछ बड़ी चीजें नहीं हासिल कर लेता, मुझे इस बात की पूरी संभावना लगती है कि कल की बातचीत में भी वो होर्मुज की यही स्थिति बनाकर रखने की कोशिश करेगा। जहाज गुजरेंगे, निकलेंगे, निकलना भी शुरू हुए हैं, लेकिन वो जहाज अब फ्री होर्मुज एरिया से नहीं निकलेंगे जिस पर ईरान का नियंत्रण नहीं था। ईरान की भरसक कोशिश ये होगी कि वो उस चैनल से, उस रास्ते से निकलें जिस रास्ते पर उसका नियंत्रण है, जिसको वो संभाल रहा है। और ये वही शिफ्ट है जिस पर आज अमेरिका की तरफ से पिछले 24 घंटे में कुछ खुलकर नहीं कहा गया कि क्या इस परिस्थिति को अमेरिका स्वीकार करता है कि होर्मुज पार्शियली बंद रहे और आधा खुला हो, जिस पर ईरान का नियंत्रण हो। कल जब इस्लामाबाद की वार्ताओं की मेज पर बैठेंगे दोनों देश, तो ये मुद्दा जरूर आएगा कि होर्मुज की ओपनिंग का स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है। और ये वो मुद्दा है जहां मध्य पूर्व के देश ईरान से बिल्कुल सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनके उनके उत्पादन का, उनके गैस और तेल के जाने का रास्ता मुख्य होर्मुज का रास्ता है, जो इससे पहले तक, इस जंग से पहले तक दुनिया के किसी भी स्वतंत्र और मुक्त अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के तरीके से था। तो ये वो बिंदु है जहां पर ईरान अभी कोई बड़ी रियायत देने को तैयार नहीं होगा। देखिए, लेबनान पर हमले की खबर आने के तत्काल बाद ईरान ने कह दिया कि हम होर्मुज फिर बंद कर देंगे। तो ये जो चोक पॉइंट की पॉलिटिक्स है, जो उसकी पावर है, वही ईरान की सबसे बड़ी क्षमता और शक्ति होगी। हमको लगता है अगली इन वार्ताओं में इनको करीब से देखने की जरूरत होगी, इस्लामाबाद की प्रोसेस को। सर, एक चीज और पूछना था कि ये जो सीज फायर के तहत ईरान ने तो ये कहा था कि होर्मुज को खोलना है, यही सीज फायर की शर्त थी। तो क्या आपको लगता है फिर अगर वैकल्पिक रास्ता दे दिया गया है तो नहीं होगा, नहीं खुलेगा वो होर्मुज? खुल भी गया है, नहीं भी खुला है। खुला है तो उसमें माइंस तैयार नहीं, ईरान का कहना है। कौन सा जहाज, जब ये उस एरिया को मैनेज करने वाला क्षेत्र का प्रमुख देश जिसने पहले माइंस डाली हैं, वो ये कह रहा है कि यहाँ माइन बिछी हुई है, तो दुनिया का कौन सा जहाज उससे गुजरना चाहेगा और कौन वहां पे मेरीटाइम इंश्योरेंस देने की कोशिश करेगा? तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक रणनीति है पिछले एक महीने की, जिस पर हम बराबर बता रहे हैं कि होर्मुज के एक दूसरे रास्ते को खोल दिया जाए, जहां ईरान की गारंटी है, सेना, नेवी है, वो नेवी एस्कॉर्ट करती है और ओमान की खाड़ी तक छोड़ के आती है जहाज को। वो फारस की खाड़ी से उठा लेती है, साथ में और लेकर जाती है। तो ईरान होर्मुज की व्यवस्था बनाए रखेगा कि मुख्य रास्ता बंद है, उस पर माइंस बिछी हुई, जब तक ये जंग पूरी तरह ठीक नहीं होती। और जो जो शर्तें ईरान ने रखी, उसमें कितनी शर्तें अमेरिका मानता है, तब तक कामकाज, कारोबार होता रहेगा। और धीमे धीमे होर्मुज पर जो ईरान अपना सॉवरेन नियंत्रण चाहता है, वो स्थापित हो जाएगा। और वही रणनीति हमें आने वाले दिनों में फलित के तौर पर आती सामने दिखाई देती है कि जो भी जो होर्मुज पर जो संप्रभु नियंत्रण की कोशिश ईरान लंबे समय से कर रहा था, उसने इस जो चार्टर है यूएन का, उसको भी इंडोर्स नहीं किया था, वो भविष्य में आता दिखाई देगा। तो खुला है होर्मुज, बंद भी है होर्मुज।